आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकल बॉडीज़ में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने आज अनंतनाग कश्मीर में अपने जायज़ मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल साउथ सर्कल से वाबस्ता मुलाजमीन ने इंतज़ामिया से अपील की कि उनकी नौकरियों को SRO 64 के तहत जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। जबकि इस मौका पर अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से आए हुए नायब सदर सूबा कश्मीर परवेज़ अहमद खान ने कहा कि तब तक उनका एहतजाज हर एक ज़िला में इस तरह जारी रहेगा जब तक न अर्बन लोकल बॉडीज़ में काम कर रहे तमाम आर्जी मुलाजमीन की नौकरी को SRO 64 के तहत मुस्तकिल न किया जाए। उन्होंने LG इंतज़ामिया से अपील की जब तक SRO को लागू किया जाए तब तक उनकी रुकी पड़ी उजरतों को जल्द अज जल्द उन्हें दे दिया जाए। परवेज़ अहमद खान, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से मैंने आज यहाँ पे एक कैजुअल लेबर यूनिट प्रेसिडेंट साउथ कश्मीर की तरफ से एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारी दरेना मांगी यही है कि SRO 64 के तहत हमें रेगुलर किया जाए और जब तक SRO 64 की पॉलिसी वागुजार की जाए तब तक मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। इससे पहले भी उन्होंने 28 तारीख को एक मीटिंग रखी कि वो पोस्टपोन हुई। कुछ अपने ही मसले थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ के यहाँ, चीफ सेक्रेटरीज़ के। उसके बाद 3 तारीख को उन्होंने बोला था कि हमारे ये मसले हल किए जाएंगे ऑल डिपार्टमेंट्स कैजुअल लेबर्स की जो अनाउंसमेंट होने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो मीटिंग भी कैंसिल हुई। अब उन्होंने कहा कि 8 तारीख को अब हमारी यही मांगी है कि जल्द से जल्द ही मीटिंग हो जाए और हमारे SRO 64 को अमल में लाया जाए। अगर हमारे मसले मसाइल हल नहीं हुए तो आने वाले दिनों में जो हम ये पूरे एहतजाज के साथ सड़कों पर आएंगे। साउथ कश्मीर से एज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। हमारी यही मांग है LG एडमिनिस्ट्रेशन से। हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि हमारी जो ये देराना मांग है इसको पूरा किया जाए और ख़ासकर हम इंतज़ामिया से ये पूछना चाहते हैं कि हम पिछले 15-20 साल से इस महकमे में काम कर रहे हैं, लिहाजा हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं मेहरबानी करके हमारी इस पॉलिसी को वागुजार करें और मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। बाकी और हमें SRO 64 के तहत रेगुलर किए। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस छुस वारिया शुक्रगुजार तुहुंद हर सात हर जाय यिस गड़ तेज ब्रोट कुन मीडिया आव तिमो सोई कथ ब्रोट गवर्नर साहबस तां वातनो। अस तिम लड़के सुबहान यमन अफसरन हंद आंगन साफ करन, नालि साफ करन और तम पत अस त करहो पन अयालस सत स्कूल इस गड़ बच्चे त्रावन खलक तिस गड़ वतन पे। जुनूबी कश्मीर के तराल इलाके में शादीशुदा यूक्रेन की बेटी आसिया जान रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से परेशान है, जो अपने ससुराल में अमन की दुआएं मांग रही है। आसिया जान का कहना था कि वो चाहती हैं कि उसके मुल्क में जल्द अज जल्द जंग बंद की जाए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि आसिया की शादी कश्मीर के मंदवाड़ा गांव में एक ताजिर बिलाल अहमद से हुई है और उसकी 2 बेटे। I'm thinking that the Ukrainian people and Ukraine don't want to be part of the Russia. Then they don't want to. They want to be independent, democratic country. So I hope so. This war will be soon finishing, like Ukraine will become independent country. This should be not only PM Modi and Indian government role. It should be the all countries' role in this war to help Ukrainians stop aggression in our country from Russia. I hope so that it will be finished as soon as possible. That all countries will be together to pressure the Russian government to stop this. थाना बदायूं के इलाका उशित टाउन के वार्ड नंबर 3 का रिहायशी नाजिर वलीद मुन्ना 8 रोज कबल सूरमा और काजल बेचने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक माजूर नामालूम शख्स मिला है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया। माजूर शख्स दौरान इलाज के दौरान दम तोड़ चुका है। शिनाख्त के बाद उसकी लाश की पोस्टमार्टम के बाद लिवाहिकीन के हवाले उसकी लाश को कर दिया गया है। उनकी मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहाँ से आए हो? उससे क्या घटना घटित हुई है तुम्हारे भाई की? हमारा भाई सुरमा बेचता है, 8 दिन पहले घर से आया था।
जी। तो वो यहाँ पर उसकी मौत हुई। तो वो पुलिस द्वारा हमें सूचना मिली तो वो हम लोग यहाँ आए। अच्छा, हाँ जी। कब हुई ये मौत? ये मौत कल बता रहे हैं, कल हमें सूचना मिली है कि कल हुई है। तो हम लोग से कल 3 बजे आए। क्या नाम था? नासिर। आपका क्या नाम है? हमारा मुनीम। खबर दौसा से है, जहां हालिया सियासी तकर्रुरियों के दौरान साबिक वजीर बृजकिशोर शर्मा को राजस्थान खादी और गांव की सनअत बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ऐसे में बोर्ड के सदर बनने और काबीना वजीर का दर्जा हासिल करने के बाद बृजकिशोर शर्मा पहली बार अपने आबाई जिला दौसा पहुंचे तो दौसा में सैकड़ों इस्तकबालिया दरवाजे उनके लिए लगाए गए और उनका इस्तकबाल किया गया। इस दौरान डाक बंगला में वजीर ज़राअत मुरारी लाल मीणा की मौजूदगी रही। शानदार इस्तकबाल उनकी मौजूदगी के दौरान किया गया। ये खुश आइंदा बात है कि खादी बाग जाकर इसकी तकमील मुकम्मल हुई। इस दौरान खादी बाग में एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम भी किया गया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला अशोक गहलोत समेत कांग्रेस की कौमी क़यादत का खादी बोर्ड की जानिब से शुक्रिया अदा किया। हमारे देश के नेता कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी, बहन प्रियंका जी, राहुल जी, राजस्थान के प्रभारी अजय माकन साहब और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी, जिन्होंने राजस्थान के विकास के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं। अशोक जी गहलोत बहुत पारखी है, बहुत चतुर है। वो जानते हैं मुझे डिपार्टमेंट जो दिया गया है बहुत सोच समझ के दिया है। बाबू जी दिल्ली में थे तो दिल्ली में हिंदुस्तान का खादी कमीशन का चेयरमैन बाबू जी को बनाया और उसका आपने नतीजा देखा होगा कि दौसा में किस तरीके से खादी का विकास हुआ। आज मैं भी 2013 से दौसा में खादी में उपाध्यक्ष हूँ और उपाध्यक्ष होते हुए मेरे ख्याल से यहाँ जितने बुनकर कत्तिन बुनकर हैं उतनी शायद हिंदुस्तान में कहीं भी कत्तिन बुनकर इतना रोजगार कहीं भी नहीं है। गहलोत साहब ने बहुत सोच समझ करके ये जिम्मेदारी मुझे दी है। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो खुद कभी खादी के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं पहनते और मैं भी खादी के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं पहनता हूँ। रियासती हुकूमत के चित्तौड़गढ़ खुसूसी माजूरों और माजूर अफराद के लिए चलाई जा रही एक स्कीम के तहत समाजी ज़िंदगी को बुलंद करने और रोज़गार के बहुत मौके फराहम कराने के मकसद से ज़िला के 28 मुख्तलिफ माजूर अफराद को स्कूटी तकसीम की गई। अगरचे 26 मुस्तहिकीन स्कूटी लेने वहाँ पहुँचे, लेकिन स्कूटी हासिल करने के बाद माजूरों के चेहरे पर हमारे ज़िले में भी लगभग 35 स्कूटियाँ हमारे बीच में आई हैं। तो सभी लोगों को आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब वो समय चला गया है कि जब एक समय होता था कि जब कोई दिव्यांग हमारे सामने होता था तो ये सोच होती थी कि अब जो है इनको आगे के जीवन में समस्याएं होंगी, अपना कोई काम करना है, कोई धंधा करना है या उसको किसी न किसी तरह की हम विकलांगता के रूप में देखेंगे। पर अब वो समय बदल गया। अब जो है क्योंकि हर जगह पर ने देखा है कि हर व्यक्ति में जो है कुछ खास प्रतिभा होती है, तो आवश्यकता होती है उस प्रतिभा को पहचानने की, उसको अवसर देने की, उसको तलाशने की। तो मैं चाहूँगा कि आप भी जो लोग बैठे हैं आज आपको बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।